हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर क्लास 11 का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपने क्लासिफिकेशन के बारे में पिछले क्लासेस में फर्स्ट चैप्टर में आपने कुछ पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ग्रुप करते हैं उनके कन्वेंशनल कैटेगरीज में। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है किंगडम में। एक किंगडम, 2 किंगडम, टोटल 5 किंगडम है जो इस समय फॉलो हो रहा है। ठीक है, फर्दर किंगडम आर ऑल्सो डिवाइडेड इन सेवरल कैटेगरीज नेम एज फाइलम। ठीक है, हर किंगडम के पास फाइलम है। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो वहाँ पे वर्ड फाइलम यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं डिवीजन। क्या यूज करते हैं? डिवीजन। एंड फर्दर एवरी फाइलम हैव क्लास। हर फाइलम के पास क्या है? क्लास है। एक फाइलम में 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। एक किंगडम में 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा या फिर सेवरल फाइलम्स हो सकते हैं। ठीक है, हर फाइलम में क्लासेस होंगे, हर क्लास में ऑर्डर होंगे। एक से ज़्यादा ऑर्डर हो सकते हैं, एक ऑर्डर हो सकता है। ओके, हर ऑर्डर में फैमिली भी एक से ज़्यादा हो सकती है। फैमिली, हर ऑर्डर में फैमिली होगी। फैमिली में आपको जीनस मिलेगा। एक फैमिली में एक से ज़्यादा जीनस हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था कि अगर आपकी फैमिली की बात की जाए, फेलिडी फैमिली की बात की जाए, तो फेलिडी में आपके 2 जीनस आते हैं। एक है आपका पैंथेरा और दूसरा है आपका फेलिस। इसी तरह एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? स्पीसीज। ठीक है, जैसे पैंथेरा में आपका पैंथेरा लियो है फॉर लायन, पैंथेरा टिग्रिस है फॉर टाइगर। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह फेलिस भी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मैंने बताया है कि यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग कर रहे हैं उनके कन्वेंशनल कैटेगरीज में। कन्वेंशनल कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है यही आपका कहलाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। ठीक है, इसमें हर एक कैटेगरी, इसको हम टैक्सॉन बोलते हैं। जब एक से अधिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सा बोलेंगे। ओके, हर एक टैक्सॉन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं कि क्लासिफिकेशन स्टार्ट कब से हुआ। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट तब से हुआ जब लोगों को ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरतें महसूस हुई और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन किए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटले ने। ठीक है, एरिस्टोटले ने जो क्लासिफिकेशन किया वो किस बेसिस पे किया? उनका बेसिस बहुत सिंपल था। उन्होंने कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर्स को लिया, डोमिनेंट कैरेक्टर्स और उनके हैबिटेट्स को लेकर क्लासिफिकेशन किया। तो जैसे आप देखेंगे कि पहला क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर था कि पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। प्लांट्स को उन्होंने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में क्लासिफाई किया और एनिमल्स को सबसे पहले उन्होंने आरबीसी के प्रेजेंस में या रेड फ्लूइड के प्रेजेंट में या आरबीसी के एब्सेंट में क्लासिफाई किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एनिमल्स को ऑन द बेसिस देयर हैबिटेट भी क्लासिफाई किया था। हैबिटेट जैसे एरियल, हवा में रहने वाले, एक्वेटिक, पानी में रहने वाले, और उसके साथ टेरेस्ट्रियल यानी कि सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। ठीक है, मेन जो आपकी बुक में दे रखा है वो ये दे रखा है कि प्लांट्स को क्लासिफाई किया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल्स को उनके आरबीसी के प्रेजेंट में, यानी कि रेड फ्लूइड प्रेजेंट है उनकी बॉडी में या
नहीं प्रेजेंट है उसके बेसिस पर किया। उन्होंने एक लैडर टाइप क्लासिफिकेशन भी किया था, जिसमें सबसे ऊपर उन्होंने गॉड को रखा था, फिर ह्यूमंस, मैमल्स, और ऐसे करते करते सबसे लास्ट में उन्होंने रखा था नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर्स। ओके, चलिए हम लोग एनसीईआरटी पे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, शुरू करते हैं। Since the dawn of civilization there have been many attempts to classify, कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। It was done instinctively, not using criteria that were scientific. ऐसे क्राइटेरिया का यूज नहीं किया जो कि साइंटिफिक थे, बट अपने नीड के अनुसार उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। जैसे कि उनके नीड कैसी थी, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग के हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया। एरिस्टोटले सबसे पहले थे, एरिस्टोटले या फिर हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने अटेम्प्ट किया था मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला मोर साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन किसने किया था, एरिस्टोटल ने। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक है, बाय यूजिंग सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो बाहर से हमको दिख जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्रीज में, श्रब्स एंड हर्ब्स में, ओके। उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया दो ग्रुप में, जिनके पास रेड ब्लड था और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। एनिमल्स also divided into two categories with रेड ब्लड और दूसरा जिनके पास रेड ब्लड नहीं था, एब्सेंट और प्रेजेंट, ठीक है। कि इन अ लीनियस टाइम, अगर हम लीनियस टाइम की बात करें, दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना था, जिसमें एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमलिया। किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड करता था प्लांट्स और एनिमल्स रिस्पेक्टिवली को। सिस्टम वाज यूज टिल वेरी रिसेंटली, वो जल्दी तक यूज भी हुआ है। दिस सिस्टम, अब इस सिस्टम का बेसिस क्या था और इस सिस्टम में क्या क्या खामियां थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला सिस्टम जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहता गया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस टाइम पे था, लीनियस टाइम पे, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेस था, बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिंपल कैरेक्टर जो कि था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को देखते हुए डिसाइड किया जाता, क्लासिफाई किया गया था। दो किंगडम कौन कौन से थे, प्लांटी था और दूसरा कौन सा था, एनिमलिया, ठीक है। एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम था एनिमल। प्लांटी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहते थे,
उनको प्लांटी में रखा गया, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, सेल वॉल इज एब्सेंट, उसको किस में रखा गया, एनिमलिया। अब आप देखेंगे कि प्लांटी में जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी उसमें कौन कौन सा है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, फंजाई के साथ मॉसल्स, जिम्नोस्पर्म, स्पर्म्स, एल्गीज, एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। और बाकी एनिमलिया में जो आपके प्रोटोजोआ, जो कि नॉन सेल वॉल वाले थे, प्रोटोजोआ हो गया, एंड पैरासाइट्सम, बाकी इसमें बर्ड्स, एनिमल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, ETC किस में रखे गए, एनिमलिया में रखे गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो बेस था, मैंने बता दिया कि किस बेसिस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड था। अब इसमें कुछ खामियां देखिए कि दिस सिस्टम यूज्ड वेरी रिसेंटली, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब इसमें खामियां क्या क्या थी, कि लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला जो था कि इट दिस सिस्टम did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, प्रोकैरियोट्स, ये भी आपके प्लांटी किंगडम में है, और बाकी फंजाई, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी आर यूकैरियोट्स, ये भी सारे के सारे किसमें प्रेजेंट हैं, आपके प्लांटी में प्रेजेंट है। तो पहला ड्रॉबैक टू किंगडम क्लासिफिकेशन यही था कि ये प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में अंतर नहीं करता था। ठीक है, हम दूसरे की बात करेंगे कि पहला ये हो गया, दूसरा है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट भी नहीं कर रहा था, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में एग्जांपल देख लीजिए, क्लेमाइडोमोनास, ये एग्जांपल आपको मिलेगा आगे, क्लेमाइडोमोनास, इसको किसके साथ रखा गया था, मल्टीसेलुलर स्पाइरोगैरा के साथ, स्पाइरोगैरा के साथ। भले ये दोनों के दोनों किस में प्रेजेंट होते थे, एल्गी में, बट ये यूनिसेलुलर था और ये कैसा था, मल्टीसेलुलर। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, ये डिफरेंशिएट नहीं करता था ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट नहीं करता था। कैसे, कि अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक में आपके कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके साथ मॉसेस, एल्गी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे कैसे थे, ऑटोट्रॉफिक थे। बट अगर हम फंजाई की बात करें वो कैसा था, हेट्रोट्रॉफिक था। तो यहाँ पर
टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये भी अलग अलग नहीं था, उन्होंने ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में एक हेट्रोट्रॉफिक्स को एक साथ रखा था। ठीक है, नेक्स्ट ये दूसरा था। तीसरा फिर आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स में ही क्लासिफाई करना इजी था, और इजी होने के साथ साथ समझना भी काफ़ी इजी था। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, हेंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर। लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिजम्स थे जो इन दोनों में से किसी भी प्लांटे और एनिमलिया में से किसी भी किंगडम में लाई नहीं करते थे। कि हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। कि a need was also felt in including। अब यहाँ पर किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना जरूरी था, तो इंक्लूड करने की जरूरत थी, कि बियॉन्ड मॉर्फोलॉजिकल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा हमें क्या क्या ऐड करने की जरूरत थी। बियॉन्ड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नीड टू कंसिडर कौन कौन से कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के साथ नेचर ऑफ वॉल, कि उनकी सेल वॉल कैसे बनी है, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हैबिटेट्स को ध्यान में देने को जरूरत थी, हैबिटेट्स एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन etc। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखने की जरूरत थी इस क्लासिफिकेशन, अगली क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ लास्ट था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनको आगे के क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया गया या करना जरूरी था। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि a need was also fit for including beside gross morphology, कि morphology gross morphology के अलावा, gross morphology total observable characters और external characters के अलावा हमें किन किन characters पर ध्यान देने की जरूरत थी, cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship। The classification system for living organism have hence undergone several changes ओवर टाइम, कि टाइम के साथ साथ क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था उसमें बार बार चेंजेस आते गए। तो द प्लांट एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। लेकिन अगर आप बात करते हैं प्लांट और एनिमल किंगडम की, तो हर एक डिफरेंट सिस्टम में प्लांट और एनिमल किंगडम क्या थे, कांस्टेंट थे। अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा। ठीक है, कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। लेकिन इन दो किंगडम्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को या ग्रुप्स को रखा जाए, ये हमेशा उससे चेंज होता रहा है। लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम हर एक टाइप या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कैसे थे, कांस्टेंट थे। The number and nature of other kingdom have also been understood differently and different scientists over time। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टाइम के साथ साइंटिस्ट आते गए और हर एक किंगडम को अपनी तरीके से समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के जिसमें एनिमल और प्लांट किंगडम कैसे थे, कांस्टेंट थे। तो ये है कि समरी ऑफ इक्विवेलेंस किंगडम क्लासिफिकेशन। लीनियस टाइम पे क्या था, दो किंगडम थे, वेजिटेबलिया और एनिमलिया। वेजिटेबलिया किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लांटी को। ठीक है, और दूसरा एनिमलिया को। अब ये देखिएगा कि हर एक किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है, हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांटी और एनिमलिया कांस्टेंट है। तो लीनियस टाइम पर दो थे, वेजिटेबलिया और एनिमलिया। वेजिटेबलिया में आपका प्लांटी आएगा। फिर अर्न्स्ट हैकल, इनका पूरा नाम था। अर्न्स्ट हैकल के थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने एक नया ऐड किया, प्रोटिस्टा, लेकिन प्लांटी और एनिमलिया तब भी प्रेजेंट थे।
शेटॉन ने दो एम्पायर बनाए जिसमें एक प्रोकैरियोटा था और दूसरा यूकैरियोटा। इस यूकैरियोटा में प्लांटी और एनिमलिया प्रेजेंट थे। नेक्स्ट आपके आते हैं कोपलैंड। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1956 में, जिसमें मोनेरा, प्रोकैरियोटा को किस में रख दिया गया था, मोनेरा में। एक नया किंगडम यहाँ पे बना था जिसका नाम था प्रोटोस्टिस्टा। ये प्रोटिस्टा से रिलेट करता था, जिसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते थे, सॉरी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते थे। ठीक है। नेक्स्ट आए आपके रॉबर्ट एच विटेकर, जिनका नाम है आर एच विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने मोनेरा दिया, प्रोटिस्टा, एक नया फंजाई बनाया, नया किंगडम बनाया जिसका नाम दिया फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। कार्ल वीज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिन्होंने मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया था, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। बाकी सारे के सारे कैसे थे, सेम थे। लास्ट में कार्ल वीज ने 3 डोमेन दिया था, बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे था, यहाँ पे यूकैरिया, और ये आगे चल के किस में डिवाइड होता था, बैक्टीरिया और आर्की। इस यूकैरियो में फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया आते थे। ठीक है। ईटाल मतलब इनके साथ के जितने लोग थे उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एट ऑल। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट आपका आता है कि अब हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट डायरेक्टली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पहुंचा है। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर 2 एम्पायर, फिर 4 किंगडम, देन 5 किंगडम पे रीच हुआ। मैंने अभी आपको दिखाया है। सबसे पहले 2, फिर 3 किंगडम, फिर 2 एम्पायर गिवन बाय शेटॉन, फिर कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फिर आते हैं विटेकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद कार्लवीज जिन्होंने 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो आर एच विटेकर की बात करते हैं। तो आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो अभी तक माना जा रहा है। ठीक है, हम लोग फॉलो करते हैं इसको, कि आर एच विटेकर 1969 में प्रपोज किया अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अ किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड। अब इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किया था इस क्लासिफिकेशन के लिए वो क्या था, कि क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, वो कौन कौन सा था, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ रिप्रोडक्शन, और लास्ट इन्होंने क्या यूज किया था क्राइटेरिया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसा कि आपने पढ़ा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिन चीज़ों की खामियां थी और जो करेक्टर्स को हमें कंसिडर करना था, रॉबर्ट एच विटेकर ने उन सारे करेक्टर्स को कंसिडर किया था। ठीक है, कि गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं बताता हूँ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ कैसा। फ्लो चार्ट हम बनाएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले 2 में डिवाइड किया गया। एक है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा है, यूकैरियोटिक। ओके, फर्दर प्रोकैरियोटिक्स आर, तो प्रोकैरियोटिक्स को इन्होंने एक किंगडम नाम दिया मोनेरा, पहला किंगडम यहाँ पे आता है। एंड फर्दर मोनेरा आर डिवाइडेड इनटू 2 फाइलम्स, यू कैन से। पहला है आर्की बैक्टीरिया,
और दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। तो पहला किंगडम हमको क्या मिला, मोनेरा। फर्दर यूकैरियोटिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यूनिसेलुलर और दूसरा कौन सा है, मल्टीसेलुलर, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उनको रखा गया किसमें, प्रोटिस्टा में, ठीक है। और मल्टीसेलुलर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, presence of cell wall and absence of cell wall। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल को किस में रखा गया, एनिमलिया में। ये आपका प्रोटिस्टा के बाद थर्ड किंगडम था, एनिमलिया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल को फिर से डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक में आपका कौन आया, प्लांटी, और नॉन फोटोसिंथेटिक में आपके कौन से आए, फंजाई। ठीक है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा एनिमलिया, फोर्थ इज प्लांटी एंड द लास्ट वन इज फंजाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैरेक्टर्स देख सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं। तो पहला था सेल स्ट्रक्चर, के बाद सेल का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से दैट, ओके। फिर आपका यहाँ पे सेल वॉल, और फिर लास्ट में आपका आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो, ये 5 किंगडम्स हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स देखे गए हैं, पहला सेल टाइप में आपका प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। सेल वॉल किससे बनी है, तो अगर प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, कहने का मतलब शुगर प्रेजेंट नहीं होती है। वहाँ पर पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स मिलके बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। लिख देता हूँ, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। पेप्टिडो रिप्रेजेंट करता है अमीनो एसिड्स एंड द ग्लाइकन इज यूज्ड फॉर शुगर, ठीक है। यूकैरियोटिक्स में कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटिस्टा में है। फंजाई यूकैरियोटिक्स है जिसमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल, लेकिन विदाउट सेलुलोज होता है। इसमें सेल वॉल बना होता है काइटिन से, ये भी एक पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। प्लांटी यूकैरियोटिक में सेलुलोज से बने हुए सेल वॉल होते हैं, और यूकैरियोटिक इन एनिमलिया इसमें एब्सेंट होता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की गई है। मैंने पहले बताया कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप जान सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है। बाकी सारी कैसे आते हैं, मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लीजिए। मोनेरा में आपके बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया कुछ ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में आपके पैरासिटिक हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में आपका फोटोसिंथेटिक आएगा। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। प्लांटी की बात करेंगे तो ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक्स हैं, एंड द लास्ट वन इज एनिमलिया, दिस इज
हेट्रोट्रॉफिक जिसमें आपके होलोजोइक और सैप्रोफिटिक एनिमल्स आएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन। किसकी बात करने जा रहे हैं? इशू और कंसिडरेशन जो इन्फ्लुएंस करता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड करता था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर द प्लांट्स। मैंने पहले भी बताया है कि सॉरी देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि आपके प्लांटी में कौन कौन है। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है, मॉसेस है, जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी है, एंजियोस्पर्म्स और इसके साथ साथ क्या है? फर्न है। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़े बड़े मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया गया है कि द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम। कि प्लांटी में ये सारे के सारे इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इन सारों में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। कि प्लांट किंगडम के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। कौन कौन है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ है ब्लू ग्रीन एल्गी, फर्न, मॉस, फंजाई, जिम्नोस्पर्म एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। कि द करेक्टर्स दैट यूनिफाई दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। मैंने पहले भी बताया कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फर्न में भी, मॉस में भी, फंजाई में भी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसलिए इनको प्लांट किंगडम में रखा गया इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच इज वाइडली डिफरेंट। अब इसमें ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जो एकदम से अलग हैं, जैसे बैक्टीरिया और फर्न एकदम से अलग है, फंजाई इन सबसे अलग है, फंजाई एल्गी से अलग है, फर्न से अलग है, मॉस से अलग है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सबसे। लेकिन फंजाई को सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम में इस वजह से रखा गया क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि दिस प्लेस टुगेदर this place together groups which widely differ into other characteristics। की सेल वॉल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में हर एक ऑर्गेनिजम्स क्या है? काफी डिफर। कि ये एक साथ किसको किसको लेके आता है? ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को किसके साथ रखता है? यूकैरियोटिक के साथ रखता है। कि अगर हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को अलग कर दें तो इसमें बचे हुए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक। मैंने पहले भी बताया है, इसमें बताया है कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे हैं? प्रोकैरियोट हैं और ये किसके साथ रखे गए हैं? यूकैरियोट्स के साथ रखे गए हैं। ठीक है, दूसरा बताता है कि इट इज ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर वंस। मैंने इसमें बताया कि इसमें क्लेमाइडोमोनास जैसे यूनिसेलुलर्स को स्पाइरोगैरा जैसे मल्टीसेलुलर के साथ एल्गी में रखा गया और ये एल्गी को प्लेस किया गया है प्लांट किंगडम में। ठीक है, unicellular, for example Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under the algae। the classification, ये classification differentiate नहीं करता है हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स को। मैंने बताया है कि ये क्लासिफिकेशन जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहाँ है? ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक में ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको किसके साथ रखा गया है? हेट्रोट्रॉफिक के साथ रखा गया। और इन दोनों को साथ में रखने का सिर्फ एक कारण है कि दे ऑल हैव सेल वॉल इन देयर सेल स्ट्रक्चर। ओके,
दे ऑल्सो शोड a characteristic different in wall composition। भले ही इनमें वॉल्स प्रेजेंट है लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल कॉम्पोजिशंस अलग अलग है। जैसे आप बैक्टीरिया की बात करते हो तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की। अगर हम बात करते हैं फंजाई की सेल वॉल की, तो फंजाई की सेल वॉल बनी हुई है काइटिन से, ठीक है। एंड द प्लांट ग्रुप्स की बात की जाए तो उनकी सारी की सारी सेल वॉल कैसी होती हैं, सेलुलोजिक होती हैं। तो यहाँ पे सेल वॉल में भी डिफरेंसेस है क्योंकि उनके सेल वॉल कंपोजिशन में डिफरेंसेस हैं। कि जैसे फंजाई हैड अ काइटिन इन देयर सेल वॉल व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोसिक। Cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, fungi were placed in a separate kingdom. कि अब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान देने की जरूरत थी, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करने की जरूरत थी। सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशंस। जब ऐसे कैरेक्टर्स को हमने कंसिडर किया तो कंसिडर करने पर रिजल्ट क्या निकला कि फंजाई को एक अलग किंगडम मिल गया जिसको हम किंगडम फंजाई के नाम से जानते हैं। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक साथ अंडर मोनेरा रखा गया। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को एक साथ रखा गया, जो कि सबसे पहले कहाँ पे प्लेस्ड थे, अलगी में, विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। और इसको किसके साथ रखा गया, पैरामीशियम और अमीबा के साथ, विच वर अभी पैरामीशियम और अमीबा सबसे पहले कहाँ पे प्लेस्ड थे, ये प्लेस्ड थे आपके एनिमलिया किंगडम में। कब, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बट अगर हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास, मोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा, इन सबको उठा के किस में रख दिया गया, इन सबको उठा के रख दिया गया प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, कि विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी इसलिए शुरू में इसमें किसमें रखा गया था, एनिमलिया। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification changed. अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो criteria है classification का वो change हो गया कि this kind of changes will take place in future too depending on the improvement in our understanding of the characteristics. ये बता रहा है कि आगे भी ऐसे changes होते रहेंगे और किसकी वजह से, हमारे अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से ऑफ द characteristics and the evolutionary relationship. Over time, an attempt has been made to evolve the classification system which reflects not only the morphology. अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं, इवॉल्व हुए हैं हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को साथ में लेके नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को साथ में लेके नहीं चलेगा। ये फाइलोजेनेटिक, जो कि बेस्ड होता है किसमें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये बताता है कॉमन एंसेस्टर्स के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में बताता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक स्टडीज इज अ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के साथ। ओके, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।